नमस्कार दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ आलू पेटीज़। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसको कि हमने घर पे कढ़ाई में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक परात ले लेंगे और इसमें हम 2 कटोरी मैदा ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 4 से 5 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। ये नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इस समय छुट्टियां भी चल रही हैं, तो आप कभी भी बना करके इसको इंजॉय कर सकते हैं। छोटी मोटी पार्टियों में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका डो लगा लिया है और ढक करके इसको रख देंगे। तब तक पैटीज़ के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे, आलू वाला मसाला। तो इसके लिए मैंने कुछ सामान ले लिया हुआ है और गैस पे पैन चढ़ा दिया हुआ है। गर्म होने के बाद इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें हम कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, लहसुन डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अजवाइन, जीरा डाल देंगे और इनको हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा और स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को हम इसमें डाल करके कुछ सेकंड ही भूनेंगे और बिल्कुल ऑयल का मैंने कम इस्तेमाल करा हुआ है। तो इसको डाल करके इसको लो फ्लेम पे मैंने इसको हल्का सा बस रोस्ट किया हुआ है। और अब 3 से 4 उबले हुए आलू ले लेंगे और मैश कर लेंगे पैन में डाल करके, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप चाहें तो धनिया का पत्ता, कसूरी मेथी, ये सब भी डाल सकते हैं। तो मसालों में मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ढक करके इसको अब रख देना है। इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और इसको अब चकले पे ले लेंगे और बराबर बराबर रोटियाँ इनकी हम लोइयाँ बना करके रोटियाँ बेल लेंगे। तो मैंने 5 से 4 रोटियाँ बेल ली हुई हैं और एक रोटी ले लेंगे, ऊपर से इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे, फिर थोड़ा सूखा मैदा लगा देंगे, फिर एक रोटी रख देंगे, फिर से तेल लगा देंगे, फिर से मैदा डस्ट कर देंगे। इस तरह से मैंने सभी रोटियों को फैला लिया हुआ है। इसके बाद इसकी मोटाई देख पा रहे होंगे कितनी हो गई है। तो अब हल्के हाथों से इसको हमको बेल लेना है, पतली सी, और इसके बाद हम हाथों से इसको रोल कर लेंगे और चक्कू से या आप धागे से इस तरह से कट लगा लें। तो और एक लोइया ले करके इसको हल्के हाथों से प्रेस करके इसको बेल लें। आप चाहें तो इसको किसी भी आकार में बेल सकते हैं। तो लेकिन मैं जो पेटीज़ होता है वो ज़्यादातर इसी आकार का होता है, चौकोर भी होता है। तो मैं यहाँ त्रिकोण वाला बना रही हूँ, तो इसको मैं बेल लूँगी और किनारे किनारे से हल्का सा मैं कट लगा लूँगी नाइफ से। कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम साइड में कर देंगे और जो स्टफिंग मैंने आलू का बनाया हुआ था इसको सेंटर पे रख देंगे और किनारे किनारे हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये होता है कि ये जो पेटीज़ है खुलेगा नहीं। फ्राई जब हम इसको करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने बीच में सेंटर पे रख के और इसको पानी लगा कर अच्छे से इसको चिपका दिया है। ध्यान रखें अच्छे से आप चिपकाएं, नहीं तो पेटीज़ जो है आपका खुल जाएगा और तिल ज़्यादा सूखेगा। तो इस तरह से चारों साइड से मैंने पानी लगा लिया हुआ है और अब एक साइड से उठाते हुए इसको हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इस तरह से देखिए पेटीज रेडी हो गया है और इसी तरह से हम बाकी का भी बना लेंगे। आप पहले से भी इसको बना करके रख सकते हैं छोटी मोटी पार्टियों के लिए भी, और ज़रूरत के हिसाब से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बाकी भी कर लिया हुआ है और ढेर सारा पेटीज बन के रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया था। तो इनको बिल्कुल लो ही फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसको लो फ्लेम पे ही मैंने फ्राई करना है। बिल्कुल आपका जो तेल है ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, इससे आपके जो लेयर हैं खुल नहीं पाएंगे और जो पैटीज़ है कच्ची रह जाएगी, क्योंकि कई लेयर का इसमें आटा लगा हुआ है। तो देख पा रहे हो बिल्कुल बुलबुले भी नहीं अभी आ रहे हैं, बस मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा बस गर्म किया हुआ है। तो जितना कढ़ाई में आप अटे उतना हम डाल देंगे। तो मैंने 2-2, 3-3 करके इस तरह से डाल करके इनको सेका फ्राई किया हुआ है।
इनको सीखने में लो फ्लेम में कम से कम 8 से 9 मिनट का टाइम लगता है लो फ्लेम पे। तो इस तरह से जब एक साइड का अच्छे से हो जाए 2-3 मिनट के बाद ही हम दूसरी साइड में इसको पलटेंगे। जब एक साइड का जो है सिक जाए तो एक साइड का हल्का सा सिक गया है तो अब हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से बहुत जल्दी नहीं पलटना है, जब तक कि दूसरी साइड का भी अच्छे से ना हो जाए। तो 2-2.5 मिनट के लिए उसको भी हम छोड़ देंगे। इस तरह से इसको अलटते पलटते हुए अच्छे से इसको हम दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा फ्राई हो गया है और अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। इनका क्रिस्पीपन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बाज़ार की तरह से ये है। इसको आप केचप के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। कलर टेक्सचर देख पा रहे होंगे कि अब बढ़िया सा आया हुआ है। इसी तरह से बाकी का भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से पहले इसको फ्राई कर लिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कि कैसा बना हुआ है। इस तरह से सेकंड बैच का भी मैंने फ्राई कर लिया हुआ है, केचप के साथ परोसा है। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ इनके लेयर कि कितना बढ़िया बने हुए हैं, देख पा रहे होंगे। तो इन छुट्टियों में बच्चों को भी खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।